और बिहार के नियोजित शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए शिक्षकों के समान काम के लिए समान वेतन देने की मांग को खारिज कर दिया है। देश की शीर्ष अदालत के फैसले के बाद शिक्षकों में मायूसी छा गई है। नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम झटका, नहीं मिलेगा समान काम के लिए समान वेतन। एससी ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को किया निरस्त। बिहार के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। समान काम के बदले समान वेतन की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने बिहार सरकार की अपील मंजूर करते हुए पटना हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया। इतना बड़ा झटका शिक्षकों को है। निश्चित तौर पर झटका बड़ा है कि मगर कुछ क्वेश्चन फिर भी अराइज करते हैं कि क्या सरकार को इस देश में फ्री हैंड, राइट टू एजुकेशन के बाद फ्री हैंड दे दिया जाएगा कि किसी भी कीमत, किसी भी वेतनमान पर रखा जाने के लिए, तो शिक्षा का स्तर क्या होगा। बिहार में करीब 3.5 लाख नियोजित शिक्षक हैं। ये शिक्षक लंबे समय से समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग कर रहे थे। 31 अक्टूबर 2017 को पटना हाईकोर्ट ने नियोजित शिक्षकों के हक में फैसला दिया था। कोर्ट के फैसले को राज्य सरकार ने 15 दिसंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में 11 याचिकाओं पर सुनवाई की गई थी। कई सुनवाई के बाद 3 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शिक्षकों में काफी निराशा है। ये संविधान की हार हुई है, राज्य सरकार की हार नहीं हुई, भारतीय संविधान की हार हुई है। भारत निर्माता अगर आज जिंदा होते तो आज आत्महत्या करने के लिए बेहोश हो जाते। तो कलंकित शिक्षक हैं, लेकिन अब राज्य सरकार हमारे ऊपर क्या खेल खेलेगी। राज्य सरकार भी चुनाव में है और केंद्र सरकार भी चुनाव में है। जितने भी हैं 20 लाख परिवार इससे जुड़ा हुआ है। सब लोग एकजुट होकर एक रणनीति तय करेंगे, एक मंच पर बैठेंगे और हम लोग एक साथ होकर फिर हम लोग सरकार से लड़ाई लड़ेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने हमेशा नियोजित शिक्षकों के हित में फैसला लिया है। तो जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इसे किसी के विजय और पराजय के तौर पर नहीं देखना चाहिए। अदालत के सभी फैसले हमें सिरोधार्य हैं और हमको इसको किसी के पराजय या विजय के रूप में नहीं, ये न्यायोचित फैसला है। इस तरह से करके हम इसका स्वागत करते हैं। बिहार के करीब 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें लगी हुई थी। समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग को लेकर नियोजित शिक्षक काफी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन देश की शीर्ष अदालत के फैसले के बाद उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से सुशील और अमितेश के साथ पटना से अमित कुमार और रजनीश की रिपोर्ट। तो नियोजित शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है और नियोजित शिक्षकों पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार में सियासत गर्मा गई है। हर राजनीतिक दल अपने को नियोजित शिक्षकों का रहनुमा बताने में लगा है। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा कि अगर हम लोगों की सरकार आई तो नियोजित शिक्षकों की मांग को पूरा करने के लिए हर कदम उठाएंगे। मिलना चाहिए उनको और आगे फिर अब देखा जाएगा। जब हमारी सरकार होगी तो उनके लिए कुछ सोचा जाएगा। उधर अयोध्या जमीन मामले की सुनवाई फिर से 3 महीने के लिए टाल दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुलझाने के लिए बनी मध्यस्थता कमेटी को 15 अगस्त का वक्त दिया है। कमेटी ने आज अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी, जिसे सकारात्मक मानते हुए कोर्ट ने कमेटी को 3 महीने का और वक्त दिया है। फिर टली अयोध्या मामले की सुनवाई। मध्यस्थता कमेटी को मिला 15 अगस्त तक का वक्त। मध्यस्थता प्रक्रिया के बाद पहली सुनवाई। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस.ए. बोबडे, डी.वाई. चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एस. अब्दुल नजीर की संवैधानिक बेंच ने मध्यस्थता प्रक्रिया के बाद पहली बार मंदिर मामले की सुनवाई करते हुए कमेटी को 3 महीने का और वक्त दिया है। कोर्ट ने आज मीडिएशन पैनल को 15 अगस्त तक का टाइम दिया है मीडिएशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट के सामने मीडिएशन कमेटी ने सील कवर में रिपोर्ट पेश की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खोल के पढ़ा और ये कहा कि अगर मीडिएशन कमेटी 15 अगस्त तक का टाइम चाहती है मीडिएशन प्रोसेस फुलफिल करने के लिए, तो हम वो टाइम देने के लिए उनको इंक्लाइंड है। और मीडिएशन रिपोर्ट में क्या आया है वो हम लोगों के सामने नहीं बता सकते।
संवैधानिक बेंच ने कहा कि हमें मध्यस्थता कमेटी की रिपोर्ट मिली है, हमने इसे पढ़ा है, अभी समझौते की प्रक्रिया जारी है। हम रिटायर्ड जस्टिस खलीफुल्ला की रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं। रिपोर्ट में सकारात्मक विकास की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। मध्यस्थता मामले में कोर्ट ने संबंधित पक्षों को आपत्ति दर्ज कराने के लिए 30 जून तक का वक्त भी दिया। आपको बता दें कि इससे पहले मध्यस्थता कमेटी ने सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी। 8 मार्च को अयोध्या की भूमि पर मालिकाना हक को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता की इजाजत दी थी। मध्यस्थता कमेटी की अगुवाई जस्टिस इब्राहिम खलीफुल्ला कर रहे हैं। मध्यस्थता कमेटी में वकील श्रीराम पंचू और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर भी शामिल हैं। कमेटी को 8 हफ्तों में रिपोर्ट देने को कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक मध्यस्थता की प्रक्रिया फैजाबाद में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन विवाद के साथ ही इसके धार्मिक पहलू को ध्यान में रखने के भी निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के 30 सितंबर 2010 के फैसले के खिलाफ ये सुनवाई हो रही है। इससे पहले हाई कोर्ट ने अयोध्या की 2.77 एकड़ जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया था। बहरहाल अयोध्या राम मंदिर निर्माण को लेकर अभी और इंतजार करना होगा। दशकों से चल रहे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 14 अपील दायर की गई है और सुप्रीम कोर्ट में मध्यस्थता के जरिए इस मसले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। ये साफ है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि विवाद को सुलझाने के लिए पैनल को दोबारा समय दिया है। अब देखना यह है कि पैनल अपनी क्या कुछ रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करता है। कैमरामैन सोनू के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो 15 अगस्त तक का वक्त रिपोर्ट पेश करने के लिए दिया गया है। इधर मुंबई से आई खबर की बात करते हैं। यहां पर थाने में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के टैंक में जहरीली गैस की चपेट में आने से 3 युवकों की मौत हो गई। यह हादसा थाने के पॉश सोसाइटी प्राइड प्रेसिडेंसी ल्यूरिया में हुआ। इस हादसे में दम घुटने से 11 युवकों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसमें 3 युवकों ने दम तोड़ दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक 11 मजदूर सीवेज टैंकों की सफाई के लिए उतरे थे। टैंक में गैस रिसाव के चलते मजदूर प्लांट में ही फंस गए। बाद में दमकल विभाग के कर्मचारी मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर टैंक में उतरे और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद 11 युवकों को बाहर निकाला गया। उधर जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के कमांडर इशफाक अहमद सोफी को ढेर कर दिया है। उसके पास से गोला बारूद और हथियार बरामद किए गए। जाकिर मूसा के अलावा इशफाक अहमद सोफी कश्मीर में ISJK का बड़ा कमांडर था। जाकिर मूसा अभी भी सुरक्षा बलों की पकड़ से दूर है। आतंकी इशफाक अहमद सोफी के मारे जाने के बाद सोपोर के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने इलाके के सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद करने का फरमान जारी कर दिया है।